Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in UPSC EPFO's today's class, we will discuss the important questions based on average. Yes, average is a very important topic because एक average ऐसा topic है जिसके अंदर से आप हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है ना। और आपके एग्जाम के अंदर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ जी एवरेज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ओके। और आज की क्लास के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एवरेज पे बेस्ड करेंगे, तो आप लोगों ने मेरे साथ में क्वेश्चंस करते हुए चलना, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यस, the first question is on the screen. देखिए क्या है। The captain of a cricket team of 11 member is 26 years old. Yes, जो कैप्टन है, कैप्टन की एज यहाँ पे गिवन है, कितनी है? 26 years old. And the wicket keeper is 3 years older. विकेट कीपर उससे 3 years older है, कैप्टन की अपने पास में गिवन है। Yes, जो कैप्टन है, कैप्टन एज गिवन है आपके पास में 26 एंड द विकेट कीपर, जो विकेट कीपर है, विकेट कीपर की एज भी गिवन है, दैट इज 3 year older. दैट मीन्स कि कितना हो गया आपके पास में? 29. यस, आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है? इफ द एज ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड, कह रहे कि अगर हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर इज 1 year लेस देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम। कह रहे जो पूरी टीम की एवरेज है उससे 1 कम हो जाती है, देन व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द टीम। तो कह रहे हैं कि टीम की एवरेज एज यहाँ पे क्या होगी। तो अगर हम ये मान के चलें कि जो हमारी टीम है, टीम की एवरेज एज है x ईयर्स। एवरेज अगर हमारे पास में हम लेते हैं कि जो टीम है, टीम की एवरेज है हमारे पास में x। अब टीम के अंदर टोटल मेंबर कितने हैं? 11 मेंबर्स हैं, तो टोटल एज कितनी हो गई? 11x हो गई। यस, 11x हो गई है टोटल एज। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो टोटल एज है वो कितनी है? 11x है। डन। अब उसने कहा कि 2% एक्सक्लूड हो गए, एक्सक्लूड हो गए, दैट मीन्स कि इन दोनों की एज हम इसके अंदर से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पर्सन की एज आ जाएगी यहाँ पे। तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया आपके पास में? 55 हम यहाँ से माइनस करेंगे। दिस इज द एज ऑफ द रिमेनिंग पर्सन एंड नाउ टोटल रिमेनिंग पर्सन कितने रह गए अपने पास में? 9। 2% एक्सक्लूड हो गए ना, तो कितने रह गए? 9% रह गए। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो एवरेज है वो 1 year लेस हो जाती है, दैट मीन्स कि नाउ द एवरेज इज x minus 1. Okay, you will solve it and get the answer. Here this is 11x minus 55 is equal to 9x minus 9. Okay, and this value will become 2x is equal to, ये हो जाएगा आपके पास में 46 एंड x इज इक्वल टू 23. देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द टीम? तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 23, और हमने x क्या कंसीडर किया था? एवरेज ऑफ द टीम। सो एवरेज ऑफ द टीम विल बी 23 years. सो जिन जिन भी कैंडिडेट्स का 23 years आंसर आया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, देखो बिल्कुल सिंपल वे से मैंने आप लोगों को बताया क्या है कि पहले 2% एक्सक्लूड हो गया, दैट मीन्स कि अभी जो बच गए हैं 9% है हमारे पास में, और 9% क्या कह रहा है वो कि एक कम हो गई है एवरेज। डन। यस, हम नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 years ago द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 4 मेंबर वाज 24 years। 10 years एगो कह रहा है वो, ठीक है, ध्यान से देखना। 10 years एगो क्या है? एवरेज 24 years है, कितने? 4 मेंबर्स की, ठीक है। 2 children having been born with the age difference of 2 years, the present average of the family is same। कह रहे कि अभी भी जो प्रेजेंट एवरेज है ना वो सेम है दोनों की, ठीक है ना। जो पहले एवरेज थी वही अब है जो 10 साल पहले थी। द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, जो यंगेस्ट चाइल्ड है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपके पास में 10 years ago टोटल एज अगर हम देखें कि टोटल एज ऑफ 4 मेंबर्स की टोटल एज कितनी है? हाँ जी 24 है। 4 मेंबर है तो इसको आपको 4 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट 96 years। अगर हम आफ्टर 4 years देखें, आफ्टर 4 year मीन्स व्हाट? आफ्टर 4 year ऑफ 10 years, दैट मीन्स कि प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? जो 4 मेंबर्स हैं उनकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? हाँ जी 4 मेंबर है, 10 ईयर सभी की इंक्रीज होगी तो कितनी होगी? 40 ईयर्स इंक्रीज हो जाएगी, एंड दिस विल बी 136 ईयर्स।
एट प्रेजेंट। अब क्वेश्चन में और भी कुछ दिया हुआ, कहते हैं कि 2 बच्चे और हो गए हैं, ठीक है जी, और उनकी एज डिफरेंस कितना है 2 इयर्स। तो अगर मैं मान के चलूं कि जो यंगेस्ट चाइल्ड है उसकी एज है हमारे पास में x ईयर्स, यंगेस्ट चाइल्ड है उसकी एज है x ईयर, तो अभी हमारे पास में क्या हो जाएगा कि जो 6 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स का टोटल कितना हो जाएगा, हाँ जी 6 मेंबर हो गए टोटल, 2 तो चाइल्ड हो गए और 4 फैमिली मेंबर्स हो गए। अब अगर हम प्रेजेंट में देखें तो प्रेजेंट में 6 मेंबर्स देखिए, 4 मेंबर का तो 136 हो गया, ठीक है जी, प्लस एक जो सबसे छोटा बच्चा है वो, और दोनों में 2 इयर्स का गैप है, तो 2 इयर्स का गैप है, दूसरे की एज कितनी हो जाएगी x + 2। और क्या दिया हुआ है कि अभी भी एवरेज उतनी ही है, मतलब कि एवरेज अभी कितनी है 24 इयर्स है, तो 24 इयर्स है एंड नाउ द नंबर ऑफ मेंबर आर 6, दैट मींस कितना हो गया आपके पास में 144 हो गया। डन। तो ये यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x = 144 - 138। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 6/2, दैट मीन्स 3। डन। तो यहाँ पे अपने पास में x की वैल्यू 3 और x हमने क्या कंसीडर किया, द यंगेस्ट चाइल्ड एज, तो यहाँ पे अपने पास में यंगेस्ट चाइल्ड एज कितनी आ जाएगी 3 इयर्स। सो जिन जिन का भी 3 आंसर है उनका बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल क्लियर है। देखो सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि 10 साल पहले की वो बात कर रहा है, ठीक है, 10 साल पहले एवरेज 24 इयर्स थी, आज भी 24 ईयर है, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ मेंबर्स पे इफेक्ट पड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स पहले कितने थे 4 थे, अभी कितने हैं हमारे पास में 6 है। डन, यस। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इन द फर्स्ट 10 ओवर्स of a cricket game the run rate was only 3.2। अब यहाँ पे रन रेट वर्ड यूज करा है, तो रन रेट मीन्स व्हाट, ये यहाँ पे एक तरह से अपने पास में एवरेज है, ठीक है ना, क्या है एवरेज है, एवरेज ऑफ 10 ओवर्स इज 3.2। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल रन कितने बनेंगे, टोटल रन क्या होता है नंबर ऑफ ओवर्स इनटू द रन रेट, क्लियर। तो टोटल रन कितने हो गए 10 × 3.2। यस, व्हाट शुड बी द run rate in the remaining 40 overs to reach the target 282 runs। कह रहे कि अगर उसको टारगेट अचीव करना है 282 रन्स का, तो उसको जो बाकी के ओवर्स है उसमें कितनी एवरेज फाइंड मतलब आपको कितनी एवरेज चाहिए। तो एवरेज यहाँ पे हो रहा है अब मेरे पास में कितनी रन रेट चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है? यस। अब मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें टोटल रन फाइंड आउट करें तो टोटल रन कैसे फाइंड आउट करेंगे। यस, टोटल रन्स क्या होंगे, ये जो क्रिकेट वाला कंसेप्ट है ना, इसको आप ध्यान से समझना। इसमें बॉलिंग एवरेज, अभी यहाँ पे आपके पास में रन रेट, कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल रन्स कैसे फाइंड आउट करोगे आप, टोटल रन्स कैसे होते हैं आपके पास में, यस, नंबर ऑफ ओवर्स इनटू रन रेट। जो रन रेट है दिस इज वर्क्स लाइक एवरेज, एवरेज की तरह है, आपको एवरेज की जगह पे यूज हो रही है। डन। तो यहाँ पे आपके पास में टोटल रन कितने आ जाएंगे अप टू 10 ओवर्स, 10 ओवर्स तक आ जाएंगे 10 × 3.2, दैट मीन्स कि 32 रन है। अब उसने टारगेट क्या है, हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है यहाँ पे 282 रन का, दैट मीन्स कि जो 40 ओवर्स है 40 ओवर्स के अंदर हमें कितने रन्स रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड रन्स कितने होंगे आपके 282 - 32, दैट मीन्स कि आपके पास में 250 रन चाहिए। डन। हाँ जी, और ये जो 250 रन है कितने में चाहिए 40 ओवर्स के अंदर, तो रन रेट क्या आ जाएगी आपके पास में, यस, रन रेट विल बी इक्वल टू व्हाट 250 डिवाइडेड बाय 40, दिस इज 6.25, सो 6.25 विल बी द करेक्ट आंसर। जिन जिन का भी यस ABCD है ये नंबरिंग सेट कर लीजिए, तो आंसर विल बी 6.25। हाँ जी, क्लियर। जब भी आपके पास ओवर गिवन है, रन रेट गिवन है, देन द रन रेट वर्क्स लाइक एवरेज, ठीक है ना। एवरेज और नंबर ऑफ ओवर्स के साथ में जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट द टोटल रन। सेम वे अगर हमारे पास में रन रेट फाइंड आउट करनी तो रन रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल रन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ओवर्स। तो यही तो हमने किया, रन रेट यहाँ पे क्या होगी टोटल रन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
हाँ जी, क्लियर? यस, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अरुण's ओपिनियन his weight is greater than 65 kg but less than 72 kg. यस, अरुण का ओपिनियन क्या है? अरुण कह रहा है कि भी जो उसकी एज है, जो उसका वेट है, दैट इज ग्रेटर देन 65. 65 से तो ग्रेटर देन है, ठीक है, एंड लेस देन 72. लेस देन है 72. दैट मीन्स कि इसके बीच में कहीं पे लाई कर रहा है. हाँ जी, पॉइंट इज क्लियर. क्या कह रहा है? ग्रेटर देन है 65 एंड लेस देन है 72. डन. अब आगे देखिए, हिज ब्रदर डज नॉट एग्री विद अरुण एंड ही थिंक्स दैट अरुण's वेट इज ग्रेटर देन 60 kg. जो उसका ब्रदर है, ब्रदर क्या कह रहे हैं कि हिज वेट इज ग्रेटर देन 60 kg बट लेस देन 70 kg. वो क्या कह रहे हैं? बट लेस देन क्या है? 70 kg है. दैट मीन्स कि जो वेट है 60-70 के बीच में कहीं पे लाई कर रहे हैं. एंड हिज मदर्स व्यू इज दैट द वेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 68 kg. कहता है कि जो वेट है वो 68 kg से ज्यादा नहीं हो सकता. तो जो मदर का ओपिनियन है वो क्या है कि वेट 68 से ज्यादा नहीं हो सकता. दैट मीन्स कि वेट इज लेस देन इक्वल टू 68. डन. अब आगे क्वेश्चन में आपके पास में इफ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, करेक्ट, सभी के सभी करेक्ट है, इन देयर एस्टिमेशन व्हाट इज द एवरेज डिफरेंस प्रोबेबल वेट ऑफ अरुण. कह रहे कि एवरेज जो प्रोबेबल वेट है वो क्या होगा. तो यहाँ पे देखिए आप कि पहले हम देखते हैं कि तीनों का ओपिनियन करेक्ट है. वो कह रहे हैं कि तीनों के तीनों ही करेक्ट है. अगर तीनों के तीनों ही करेक्ट है, इन दैट केस क्या होगा? वेट क्या क्या हो सकता है उसका? हाँ जी, 60 से अबव, 65 से अबव, ठीक है. तो ये कितना हो गया हमारे पास में? 66 हो सकता है, ठीक है जी. तो वेट है, प्रोबेबल वेट है, वो क्या क्या हो सकता है? 66 हो सकता है, 67 हो सकता है और 68 हो सकता है. ये तीनों में से हो सकता है. और क्वेश्चन में ये भी कहा है कि उसका आपने एवरेज फाइंड आउट करना. व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स? देयर आर 3 प्रोबेबल वेट्स, 66, 67 एंड 68 एंड वी वांट टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ दिस. तो एवरेज यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके पास में? यस, द एवरेज विल बी 67. हाँ जी, एवरेज तो सभी को फाइंड आउट करनी आती है. सभी को ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे. और एक और बात है कि अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो उस केस के अंदर आप इधर स्किप कर दो, इधर स्किप कर दो, बीच वाली वैल्यू हमेशा एवरेज होती है. डन. तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा? 67 विल बी द करेक्ट आंसर. कुछ भी एडिशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है आपको. गुड क्वेश्चन. क्लियर? यस. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखिए. द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 35 kg. जो क्लास है, क्लास का एवरेज वेट कितना है? 35 kg है. कितने स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर? 24 स्टूडेंट्स है. इफ द वेट ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, तो अगर टीचर और इंक्लूड हो गया, दैट मीन्स कि नाउ देयर आर टोटल 25 मेंबर्स. द एवरेज राइज बाय 400 ग्राम्स. एवरेज पे इफेक्ट बता रहा है कि एवरेज कितनी राइज हो रही है यहाँ पे? 400 ग्राम्स. ठीक है. अब जो एवरेज है, एवरेज का पूरे 25 मेंबर्स पे इफेक्ट पड़ेगा. जो एवरेज है, एवरेज क्या होती है आपके पास में? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स आएगा. तो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है कितनी? 400 ग्राम. दैट मीन्स कि जो टोटल इंक्रीमेंट आ गया हमारे पास में, जो टोटल इंक्रीज होगा, टोटल इंक्रीज कितना हो जाएगा हमारे पास? 25 मेंबर्स का 400 ग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो 10 kg आ गया. हाँ जी, 10 kg आ गया. तो अब यहाँ पे अपने पास में पूछा था वेट ऑफ द टीचर. तो वेट ऑफ टीचर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में? वेट ऑफ टीचर विल बी इक्वल टू 35 प्लस 10. दैट मीन्स कि 45 kg. सिंपल है. यस, 45 kg आ गया. क्लियर है सभी को? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां पे इंक्लूड या एक्सक्लूड की बात हो रही है, वहां पे आप डायरेक्टली कर सकते हो. डायरेक्टली क्या करेंगे कि जो ओल्ड एवरेज है, ओल्ड एवरेज प्लस नंबर ऑफ पर्सन इनटू इंक्रीज डिक्रीज इन द एवरेज. डन. यस. क्या कहा मैंने? जो इंक्लूडेड पर्सन का वेट है, वेट ऑफ इंक्लूडेड पर्सन, यू कैन नोट डाउन, वेट ऑफ included person will be equal to what? Old average
present candidates into increase or decrease in paid, जो भी इंक्रीज डिक्रीज है। तो यहाँ पे देखिए ओल्ड एवरेज कितने हमारे पास में 35, प्रेजेंट कैंडिडेट अब कितने 24 थे, एक और आ गया 25 इंटू इंक्रीज डिक्रीज इन द वेट। अगर आपके पास में एवरेज इंक्रीज हो रही है तो हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिक्रीज हो रही होती तो यहीं पे हम क्या करते -400 से मल्टीप्लाई करते और उसको माइनस कर देते। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम क्या रखेंगे यहाँ पे 400 ही रखेंगे। ओके, सो वही आ गया आपके पास में, दिस विल बी 45 kg। ओके, यस, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट देखिए, क्या होता है, एवरेज रन ऑफ द क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स वाज 32। 10 इनिंग्स के अंदर कितनी है एवरेज, 32 है। अब आगे है, हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो दैट टू इंक्रीज हिज एवरेज रन बाय 4, कि जो एवरेज है वो 4 से इंक्रीज हो जाए। अब देखो जैसे अभी हमने लास्ट में किया कि टीचर की एज इंक्लूड हो गई है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इनिंग इंक्लूड हो गई है। एक तरह से इस तरह का क्वेश्चन है हमारा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा कि जो नेक्स्ट इनिंग है, नेक्स्ट इनिंग के रन क्या हो गए, जो इंक्लूडेड इनिंग है उसके रन कितने हो जाएंगे, ओल्ड एवरेज। यस, हियर द ओल्ड एवरेज इज 32 एंड नाउ द प्रेजेंट इनिंग्स आर व्हाट, 10 पहले थी, एक और हो गई, दैट मीन्स कि 11 इंटू 4, दैट मीन्स 32 प्लस 44, दिस विल बी 76। ओके, सो 76 विल बी द करेक्ट आंसर। जिनका भी 76 आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखो इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाता है, कैलकुलेशन कम होगी। अदरवाइज आप क्या करते कि 10 इनिंग्स का पहले इसका टोटल निकालते, ठीक है, फिर 11 इनिंग का 4 ऐड करके 36 के साथ में मल्टीप्लाई करते और फिर दोनों का डिफरेंस निकालते, तो भी सेम ही आंसर आना था, बट उसमें कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाती है। ये सिंपल है। यस, क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखिए। यस, नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास में, बॉलिंग एवरेज का। अभी हमने क्या किया था, बैटिंग एवरेज कर ली है, ठीक है, बैटिंग एवरेज समझ आ गया। अब आ गया हमारे पास बॉलिंग एवरेज, ठीक है। अब बॉलिंग एवरेज पे द बॉलिंग एवरेज, यस, व्हाट इज द क्वेश्चन, करे द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए क्रिकेटर वाज 12.4। 12.4 है बॉलिंग एवरेज। अब पहले तो मैं बॉलिंग एवरेज आपको बता दूं कि बॉलिंग एवरेज क्या होती है, क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है। बॉलिंग एवरेज, यस, बॉलिंग एवरेज क्या होती है आपके पास में, टोटल रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विकेट्स। क्या आएगा, नंबर ऑफ विकेट्स आएगा। वहां पे हम क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ इनिंग्स कर रहे थे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ विकेट्स आएगा। यस, क्लियर। हाँ जी, तो अब देखो क्या है, करेंगे अब क्वेश्चन देखते हैं। द बॉलिंग एवरेज ऑफ क्रिकेटर इज 12.4, दैट मीन्स कि जो टोटल रन है, टोटल रन कितने हो जाएंगे, जो आपके पास में बॉलिंग एवरेज है उसके साथ में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, क्लियर है। नंबर ऑफ विकेट्स को टोटल रन कैसे फाइंड आउट करेंगे, बॉलिंग एवरेज इनटू नंबर ऑफ विकेट्स। आगे देखिए, हिज एवरेज डिक्रीज बाय 0.2 पॉइंट्स व्हेन ही टेक्स 5 विकेट्स फॉर 26 रन्स। 26 रन के ऊपर 5 विकेट्स ले रहा है इन द लास्ट मैच। द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच वाज, यस, दिस इज द क्वेश्चन। तो अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर ले कि लास्ट मैच से पहले उसने कितने विकेट्स लिए, x विकेट्स लिए हैं। यस, लास्ट मैच से पहले हमने कंसीडर कर लिया कि उसने s विकेट्स ली है। डन। तो लास्ट मैच से पहले टोटल रन कितने थे उसके, हाँ जी, टोटल रन्स कितने थे, तो यहाँ पे एवरेज हमारे पास है 12.4, तो टोटल रन कितने हो गए 12.4x। नाउ इन द क्वेश्चन गिवन दैट कि ही टेक्स 5 विकेट्स फॉर 26 रन्स, 26 रन्स। नाउ टोटल 26 रन्स और लिए हैं और उसने 5 विकेट दिए। उस केस के अंदर देखो, अभी जो न्यू एवरेज आएगी हमारे पास में, न्यू
न्यू एवरेज क्या हो जाएगी आपके पास, टोटल रन। अभी टोटल रन कितने हो गए, पहले इतने थे, ठीक है, 26 रन उसने और दिए हैं, प्लस 26, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विकेट्स। पहले नंबर ऑफ विकेट्स कितनी थी, x, अभी 5 विकेट्स और ले लिए, दैट मीन्स कितनी होगी, x प्लस 5। एंड यहाँ पे आपके पास है कि कितना डिक्रीज हो रहा है, 0.2 से डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि कितना हो गया, 12.2। यस, इज दिस पॉइंट क्लियर। अब देखिए आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, प्लस 26 इज इक्वल टू 12.2 x प्लस ये हो जाएगा 12 60 और 1 61, 61 आ गया। एंड देयर द वैल्यू विल बी 0.2x इज इक्वल टू, इसको हमने इधर माइनस किया तो ये आ जाएगा आपके पास में 35। ये 0.2 क्या होता है, 1/5, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में 35 इंटू 5, दिस विल बी 175। ओके, यस 175 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास में 175। जिनका भी 175 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉलिंग एवरेज। यस, सो बॉलिंग एवरेज आई थिंक सभी को क्लियर है। यस, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वाज 36। मीन, अब देखो एवरेज के लिए वर्ड कई बार यूज हो जाता है मीन। मीन मीन्स कि यहाँ पे हम एवरेज ही लेंगे। डन, तो कितना गिवन है आपके पास, 36 गिवन है। इट वाज फाउंड लेटर दैट ऑब्जर्वेशन 48 वाज रोंगली टेकन 23। दैट मीन्स कि जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन थी वो कितनी थी, 48, और उसको रोंगली हमने क्या ले लिया, 23। दैट मीन्स कि कितना कम है, कितना कम हमने लिया है, कितना कम हमने लिया है, जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है आपके पास में, 25 का आ रहा है। डन, अब कहें कि तो करेक्टेड न्यू मीन कितना होगा, तो अब पूरे के पूरे टोटल पे कितने का डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये पड़ रहा है टोटल पे, तो मीन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, मीन पे इफेक्ट पड़ेगा 25, टोटल ऑब्जर्वेशन थी 50, दैट मीन्स कि 0. ये हो जाएगा 0.5 का डिफरेंस पड़ेगा। अब 0.5 ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, हाँ जी, ज्यादा यहाँ पे कह रहा है कि होनी चाहिए थी 48, है हमारे पास 23, दैट मीन्स कि हमने कम कंसीडर किया है। अभी एक्चुअल में क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। कितनी ज्यादा होनी चाहिए, 0.5 ज्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स कि जो करेक्ट अपने पास में मीन होगा वो क्या हो जाएगा, 36 प्लस 0.5, दैट मीन्स 36.5। ओके, सो आंसर विल बी 36.5। हाँ जी, क्लियर सभी को। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हाँ जी आप लोगों का डाउट क्लियर किया जाए। और इसी वीक जो अपने पास में जो मॉक हुआ था, मॉक का भी हम एनालिसिस करेंगे आप लोगों के साथ में, इसी वीक करेंगे। ओके, यस, ये पॉइंट क्लियर है सभी को। हाँ जी, इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, मॉक के अंदर भी कोई डाउट है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उस टाइम पे आपका डाउट मैं क्लियर करवा दूं। ठीक है, द क्वेश्चन में भी रिगार्डिंग लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट, चाहे क्वांट का है चाहे लॉजिकल रीजनिंग का, आप दोनों कर सकते हो। इस सेम वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो मुझे जिस भी क्वेश्चन में आपका डाउट है। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन की कुछ लाइंस आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो सो दैट कि मुझे क्वेश्चन का आइडिया हो जाए कि आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो और मैं उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर सकूं आप लोगों के साथ में। ओके, यस, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ द ट्रेन गोइंग फ्रॉम नागपुर टू इलाहाबाद। नागपुर से एक ट्रेन जा रही है इलाहाबाद के लिए, किस स्पीड से जा रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, while when coming back from Allahabad to Nagpur its speed is 150 किलोमीटर पर आवर, और वापसी में उसकी स्पीड कितनी होगी, 150 किलोमीटर पर आवर है। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। जब भी आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, हमेशा ध्यान रखो ये पॉइंट कि हाँ जी, जब भी हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, किस केस में, जब डिफरेंस इक्वल है और स्पीड डिफरेंट है। हाँ जी, हेयर द डिस्टेंस
डिस्टेंस इज इक्वल, जब यहाँ पे गया तो भी उसने सेम डिस्टेंस कवर किया, वापस आया तो भी सेम ही डिस्टेंस कवर किया। तो जब आपके पास में डिस्टेंस इक्वल है बट स्पीड डिफरेंट है, इन दैट केस एवरेज क्या होगी? यस, एवरेज स्पीड फॉर्मूला नोट कर लीजिए जल्दी से सभी। यस, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द स्पीड्स। Okay, so here this is 2 into speed 1 is 100 and the speed 2 is 150 and the total is 250. This will be 120 kilometer per hour. Yes, so answer will be 120 kilometer per hour. I hope it is clear. Yes, formula note down कर लीजिए। जब भी आपको लगे कि हाँ जी डिस्टेंस इज इक्वल एंड द स्पीड इज डिफरेंट, इन दैट केस यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। यस, व्हाट इज द क्वेश्चन? आउट ऑफ 9 persons 8% स्पेंड 30 रुपीज ईच फॉर देयर मील। टोटल कितने हैं? 9 person है, जिसमें से 8% कितना दे रहे? 30 रुपीज, 30 ईच। दैट मीन्स कि हर एक 30 पे कर रहे हैं। 8% है तो टोटल कितना हो गया? 240 रुपीज हो गए। यस, the 9th person spent 20 rupees more than the average expenditure of all the 9. जो 9th person है उसने एवरेज का कितना दिया है? 20 रुपीज एक्स्ट्रा दिया है। देन द टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल ऑफ देम वाज, टोटल मनी कितना है? दिस इज द क्वेश्चन। यस, द टोटल मनी यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा? देखिए, हम ये मान लेते हैं कि जो एवरेज है, एवरेज एक्सपेंडिचर जो है दैट इज X रुपीज। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? टोटल 9% है, दैट मीन्स कि 9x रुपीज हो गया। बट इन द क्वेश्चन गिवन दैट दिस टोटल एक्सपेंडिचर, द टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू व्हाट? भाई 8% है, 8% ने 30 रुपीज दिए हैं, दैट मीन्स कि 8 इंटू 33, ठीक है जी, 240 तो ये हो गए। प्लस जो 9th person है उसने एवरेज से 30 रुपीज एक्स्ट्रा दिए हैं, यही गिवन है। सॉरी 20 रुपीज है एक्स्ट्रा, 30 नहीं है, दिस इज 20। डन। तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, दिस इज 240 प्लस x प्लस 20 कितना हो जाएगा? दिस विल बी 60, 260 हो गया, प्लस x, x इधर आ गया, इस विल बी 8x, 260। x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 260 बाई x एंड वी वांट टू फाइंड आउट द टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू व्हाट? 9x। सो टोटल एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल टू व्हाट? 260 बाई 6 इंटू 9। ओके, सो दिस विल बी बाई 2, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 292.5। सो आंसर विल बी 292.50। सो जिन का भी ए आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। यस, क्लियर है सभी को? हाँ जी। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The average salary of all the worker in a workshop is 8,000. The average salary of the 7 technician is 12,000 and the average salary of the rest is 600. The total number of worker in the workshop is, yes. अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आपके पास एक्स मेथड है, दूसरा है आप मिक्सचर एंड एलिगेशन भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं आपको दोनों ही करवा देती हूँ, बिकॉज बाय एक्स मेथड तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी बढ़ जाएगी, बट इन केस ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन देयर इज नो कैलकुलेशन, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो आपको एक बार पहले तो कंसेप्ट में आपको बताती हूँ कि कैसे होगा। देखो, हम ये मान लेते हैं कि जो टोटल वर्कर है वो कितने हैं? एक्स है। ठीक है, अब उसने कहा कि 7 टेक्नीशियन की तो 12,000 है, तो टोटल अपने पास में सैलरी कितनी हो जाएगी? हाँ जी, टोटल सैलरी। अब एवरेज है हमारे पास 8,000, दैट मीन्स कि टोटल कितनी हो गई? 8,000 इंटू एक्स। डन। अब ये किसके इक्वल है? 7 टेक्नीशियन की कितनी हो गई? 12,000 गुना 7। ठीक है,
प्लस जो बाकी के हैं, बाकी कितने कैंडिडेट रह गए आपके पास में, x माइनस 7 और उसकी कितनी है आपके पास में 6000 है, उसको 6000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यू विल सॉल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू यहाँ से आप लोगों के पास में आ जाएगी। ये देखो ये हो जाएगा 12 7 84, ये 84,000 आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 6 42, ये हो जाएगा 4200 और ये अपने पास में, हाँ जी, ये हो जाएगा 6 से 2000, तो अपने पास में x की वैल्यू आ जाएगी ऑलमोस्ट, यस 21 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। हाँ जी, दूसरा मिक्सचर एंड एलिगेशन में आप लोगों को बता रही थी। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या करते होते हैं, देखिए, यस, जब मिक्सचर एंड एलिगेशन में देखिए क्या कह रहा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सन। यस, यहाँ पे जो वर्कर है, 2 तरह के वर्कर है। पहली बात तो हमें पहले पता होना चाहिए कि कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो जहाँ पे भी आपके पास में पार्शियल वैल्यूज गिवन है और टोटल कलेक्टिव वैल्यूज गिवन है, इन दैट केस यू कैन यूज दिस मेथड, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, जो टोटल है, टोटल की एवरेज हमारे पास गिवन है और पार्शियली भी गिवन है कि ये अपने पास में पार्शियल एक ये है हमारे पास में और एक ये है। डन। तो टेक्नीशियन है हमारे पास और रिमेनिंग वर्कर्स है। तो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन की एवरेज है 12,000, ठीक है, और जो रिमेनिंग है उनकी कितनी है 6,000 एंड द मिड वैल्यू इज 8,000। जब भी हम मिक्सचर एंड एलिगेशन करते हैं तो क्या करते हैं, क्रॉस में माइनस करते हैं। तो 12,000 से 4,000, 8,000 गया अपने पास, बचा 4,000 और 8 से 6 गया तो बच गया अपने पास में 2,000। तो यहाँ पे आपके पास रेशियो क्या आ गई, 1:2। दैट मीन्स टेक्निकल जो टेक्नीशियन है और रिमेनिंग वर्कर्स है उनकी रेशियो कितनी आ गई है, 1:2। एंड हेयर गिवन दैट देयर आर टोटल 7 टेक्नीशियन। अगर ये वैल्यू हमारी 7 के इक्वल है तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा, ऑब्वियसली 14। 1 इज इक्वल टू 7 तो 2 इज इक्वल टू 14। तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, यस, टोटल विल बी 7 + 14 21। सेम आंसर आएगा दोनों से, तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 21। हाँ जी, क्लियर, कोई डाउट किसी को, यस, ओके। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू सो मच, यस।